सर्वभ्यो नमो नमः। संस्कृत नर्मदा के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की तरफ। व्याकरण प्रवेशिका ना, जैसा कि आप लोग इस समय प्रसंग चल रहा है क्या, संज्ञा का जी ना जी संज्ञा का प्रकरण चल रहा है, संज्ञा का प्रसंग चल रहा है प्राक कथन में। और आप लोगों ने कल देखा था भैया, पद संज्ञा भी देख लिया था कल ना। जी पद संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं भैया? चार ना चार कौन कौन पद संज्ञा करने वाले? चार हैं। सुप्तिगंतम पदम ना। सुपौतिंग की क्या होती है भैया? पद संज्ञा सुपौतिंग जिसके साथ लगे रहते हैं ना, जी जी उसके पहले वाले की क्या होती है? पद संज्ञा। और आपने देखा सिद्ध च, जो स इत हो, जिस जहाँ पे स की संज्ञा हुआ हो, अर्थात कौन सा की? दंत सकान की ना, उनकी क्या होती है भैया? पद संज्ञा। जैसे आपने देखा था भवत प्लस छस, भवदी आपने बनाया था, ठीक। फिर आप न के ना, न तक के कैच प्रत्यांत ना। ऐसे आप देखते का कुरंगायते जलायते मृगायते पुत्रयते वधुयते है ना, इत्यादि में भैया ना, इनकी कौन संज्ञा होगी भैया? पद संज्ञा न कैसे। फिर आपने देखा था जो है अंतिम सूत्र कौन सा? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने क्या, ठीक। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, सु आदिषु असर्वनाम स्थाने, सु आदिषु असर्वनाम स्थाने ना। अब ये प्रसंग चल रहा था, तो इन्होंने कहा कि जो है क्या, असर्वनाम स्थान को छोड़कर, मतलब सर्वनाम स्थान को छोड़ करके ना, लगभग 1-4-17 ना, 1-4 अर्थात प्रथम अध्याय का चौथा पाद का 17वां सूत्र होगा ना। सु आदिश ना, यही ना, 1-4-17 आइए आपने देखा ना, स्वादिश का लिखा था स्वादिशु, स्वादिशु, फिर असर्वनाम स्थाने, असर्वनाम स्थाने, ठीक। ये है आपका प्रथम अध्याय का चौथे पाद का 17वां सूत्र है, ठीक। इसके जस्ट बाद अगला सूत्र या चिह्म है ना, क्या भैया? या भ संज्ञा होता है। कौन संज्ञा भैया? ये 1-4-18 है। कितना भैया? 1-4-18 इसका क्रमांक है। किसका? ना। तो अब कहते हैं सु आद, पद संख्या पढ़ा था ना, तो सु आदि सु आदि की, इसको भी तोड़ेंगे, क्या बनेगा? सु आदि, क्या बनेगा? सु आदि सु ना, सु आदि हाँ। तो बना स्वादिशु, सु आदिशु असर्वनाम स्थाने, अर्थात सर्वनाम स्थान को छोड़ करके। सु आदि की क्या होती भैया? सर्वनाम स्थान बन गया पद संज्ञा। ये हम बता रहे कि मतलब ऐसे एग्जाम में आए और जो मटर गच्चा खा जाओ बच्चा ना, गच्चा खा जाओ, हाँ ऐसे एग्जाम में आए। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान की कौन संज्ञा होती है? हाँ, उनमें डायरेक्ट लिखा रहे सर्वनाम स्थान, तो आदमी वही, अरे हमें छापा बा खुद ही छपा पर पता नहीं इतना सरल प्रश्न कहाँ पूछ ले हैं ना, जब कौन संज्ञा हो? पद संज्ञा, ठीक है। सुआद की ना, सर्वनाम स्थान को छोड़ करके ना, उनकी कौन संज्ञा होगी? पद संज्ञा। अच्छा, सुआद कहने का तात्पर्य है जो है सुआद अर्थात चौथे अध्याय से प्रारंभ होकर के ना, अर्थात सौज और समर से, सौज समौज यहाँ से प्रारंभ होकर के 5वें अध्याय के अंतिम, अर्थात ओरह प्रभृतिभ्य कप था, सो से कप प्रत्यांत ना,
सु से लेके क प्रत्येक जितने मध्य हैं, चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय ना, अर्थात तद्धित का। अष्टाध्याय में चौथा और पांचवा किसका है? तद्धित का। किसका है? हाँ, इसके अंतर जितने भी सूत्र आएंगे सबकी क्या होगी भैया? पद संज्ञा। क्या होगी? पद संज्ञा। क्या होगी? पद संज्ञा ना, सु आदि की लिखा ना, सु आदि ही सर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान को छोड़ करके। तो हमने कहा देखा था जो है, जब इन्होंने कहा सर्वनाम स्थान को छोड़ करके, तो हमने देखा भैया सर्वनाम स्थान होता क्या है ना। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले कितने सूत्र भैया? दो है। दो है, दो। आपने देखा था सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले, एक आपका सूढ़ नपुंसक क्या भैया? आपने कहा सूढ़ नपुंसक से पढ़ा था ना, सूढ़ नपुंसक अर्थात तोड़ेंगे यहाँ पे हो जाएगा सूट अनपुंसक ना, सूट अनपुंसक नपुंसक। इसका तात्पर्य है सूट, सु और इसका तो देखिए क्या है? सु और जस और आउट। इनकी कौन संज्ञा होती है भैया? सर्वनाम स्थान संज्ञा। कब? अनपुंसक से कहते हैं नपुंसक को छोड़कर। अगर नपुंसक लिंग में होगा तो हो जाएगा पद संज्ञा, सही है। अगर ये नपुंसक लिंग में होगा तो पद संज्ञा हो जाएगा। हाँ, तीनों आ जाएगा। लेकिन किसमें? सूट अनपुंसक, सूट अर्थात नपुंसक लिंग को छोड़ करके, अर्थात स्त्री पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में इनकी कौन संज्ञा होगी भैया? सर्वनाम स्थान। हाँ, अगर नपुंसक लिंग है तो नपुंसक, अगर आप कहते हैं नपुंसक लिंग में, तो नपुंसक लिंग में की पद संज्ञा हो जाएगी। क्या जाएगी? पद संज्ञा हो जाएगी ना। तो इसलिए लिखा है सुट अनपुंसक सुट, अर्थात नपुंसक लिंग को छोड़ करके सुट की कौन संज्ञा? सर्वनाम स्थान संज्ञा। कौन संज्ञा भैया? सर्वनाम स्थान संज्ञा। सर्वनाम स्थान संज्ञा ना। फिर आपने आओ पढ़ा था सी सर्वनाम स्थानम, क्या? सी सर्वनाम, सी सर्वनाम स्थानम ना, सी सर्वनाम स्थानम। सी की क्या भैया? सर्वनाम ना। कौन संज्ञा होता भैया? और नपुंसक लिंग में जो है सी के स्थान ना, जस और सस के स्थान किसके? जस और सस के स्थान, जस और के स्थान पे क्या? सी आदेश होता है। क्या होता है? सी आदेश होता है। स का संज्ञा किससे होता है? सही, लसक। हाँ, क्या बचता है फिर इसमें? ई बचता है ना। पकड़ा ही लगा है तो उसमें, पकड़ा ही लगा है लसक। तो ये बचता है ना सी में। आई तो सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं भैया? दो। कौन कौन से? सूट अनपुंसक, तोड़ेंगे पूरा। सूट अनपुंसक सर्वनाम स्थान। आज समझे वाला थोड़ा विषय बाटे खातिर धैर्य रख रहा धैर्य ना। अब कब सी सर्वनाम स्थान और सूड अनपुंसक। हाँ, सूड अनपुंसक पूरा पढ़ेंगे क्या हो जाएगा? सूड अनपुंसक से सर्वनाम स्थान। अब ऐसे समझे में ना आए सूड अनपुंसक कहता है क्या है? जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ना। आइए, सूड अनपुंसक, सूड की ना अर्थात सु और जस अब ओट की, अनपुंसक अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन संज्ञा होता है भैया? सर्वनाम स्थान संज्ञा। हाँ, सर्वनाम संज्ञा मत कहा, सर्वनाम संज्ञा अलग होता है। ठीक, इतना स्पष्ट है ना। अब देखिए समझा रहे थे क्या? पद संज्ञा। इसमें आया था क्या?
असर्वनाम स्थाने अर्थात सर्वनाम स्थान को छोड़ करके अर्थात इनको छोड़ करके इनको अर्थात सी को छोड़ करके ना और इनको भैया सु और जस अम और इनको छोड़ करके इनको छोड़ करके सु आदि की कौन संज्ञा पद संज्ञा कौन संज्ञा भैया इतना स्पष्ट भाग नहीं आगे इतना स्पष्ट भाग किनको छोड़ करके सु और जस अम और सी को छोड़ करके सी को छोड़ करके ना उनको छोड़ करके के सु आदि की कौन संज्ञा होती है कौन संज्ञा पद संज्ञा ठीक आइए अर्थात कितने ये हो गए 5 हो गए 6 हो गए ना जी 5 और 6 एक ये 6 हाँ अर्थात लेकिन यहाँ जस सस जस सस इस सस होगा यहाँ पर इसकी क्या होगा भैया इसकी पद संज्ञा होगा ना आई कहता है ना कि सु आदि और सर्वनाम स्थान है ना अर्थात किनकी सर्वनाम स्थान को छोड़ करके सु आदि की कौन संज्ञा होगी तो इन्होंने गिनाया सूट में सु और जस अम और तक गिना है ना अर्थात ना एक इसके बाद क्या आता है जस क्या सस आता है क्या आता है सस आता है ठीक उसकी पद संज्ञा होगा वहां पे ना फिर यहाँ कहता है कि से सर्वनाम स्थान से की क्या होगी सर्वनाम स्थान संज्ञा होगा लेकिन जस और सस के स्थान पे ये आदेश हो जाएगा सी किसमें नपुंसकलिंग में किसमें पुल्लिंग में तो नहीं हो रहा है ना अच्छा भैया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सस का होगा पद संज्ञा यहाँ पे उसका होगा सस का होगा जस का नहीं होगा वही सस का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सस का होगा पद संज्ञा हाँ मगर नपुंसक में नहीं होगा हाँ सही समझा ठीक अब इधर चुड़ अनपुंसक में नपुंसक में सु और जस अम और अर्थ नपुंसक इनको छोड़ करके नपुंसक को छोड़ के हाँ होगा क्या होगा पद संज्ञा होगा सर्वनाम स्थान संज्ञा सर्वनाम संज्ञा हाँ अब समझा एकदम सही समझने वाला विषय है ठीक क्या यहाँ तक स्पष्ट है यहाँ तक स्पष्ट है अब और समझने वाला विषय आ गया है इसलिए इसको जल्दी कोई बताता नहीं क्योंकि यहाँ समझने वाला विषय है और हालांकि एग्जाम में आपसे ये इतना ही पूछता है कि जो है कि पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है बस इतना ही पूछता है अंदर से पूछता नहीं इसलिए कोई पढ़ाता भी नहीं जल्दी रेयर केस में बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं इसको कारण यही है पढ़ाने को पढ़ा सकते हैं लेकिन एग्जाम में पूछना ही करता है आपके नॉर्मल एग्जाम में इसलिए नहीं पढ़ाते हैं 2 दिन ले और थोड़ा समझने वाला विषय भी है ना आइए तो अब कहते सु आदि ना सु आदि की ना क्या होगी पद संज्ञा कब सर्वनाम स्थान को छोड़ करके अर्थात इनको छोड़ करके सु और जस और सी को छोड़ करके ना किसमें भैया देखा सु आदि की क्या होती पद संज्ञा ठीक आगे चलते हैं ना अब जिनकी जो है एक सूत्र नंबर आ गया वाला भम क्या आ गया भम आ गया ना भम का आता है देखिए अच्छा कहता यह किनका यह और बाद में क्या है अच्छा क्या है अच्छा कर देंगे क्या बन जाएगा सप्तमी अक्षर में यची अर्थात यह और अच पर बाद में होने पर या तो यह हो या तो क्या संपूर्ण स्वर हो स्वर 9 है कहता या हो या अच बाद में होने पर इसके पूर्व वाले की क्या होगी इसके पहले वाले की क्या होगी क्या होगा भ संज्ञा क्या होगा यदि किसी का भ संज्ञा होगा तो उसका पद संज्ञा नहीं होगा समझ यदि भ संज्ञा होगी तो फिर पद संज्ञा नहीं होगा कि बी प्रतिषेधे परम कार्यम तुल्य बल विरोधिता बी प्रतिषेधे आता ना बी प्रतिषेधे परम कार्यम क्योंकि अब योग जाने से पहले तो अगर डायग्राम जाने पड़ते हैं ना कि अष्टाध्याय में जैसे 8 अध्याय बा फिर कितना पाद बाटे ना 32 पाद बाटे आपस में विवाद हो जाए केकर बात माना जाए साथ हम बताए रहे हैं वो दिन बताए ना हाँ आइए तो इसमें क्लास में मैं बता चुका हूँ ना शायद ना
आयु नहीं, यहाँ तो वो बताए थे ना सप्ताध्यायी यहाँ पे वो नहीं बताया नहीं बताया मैं। कि पढ़ने के बाद हाँ, अगर चलिए। विवाह तो का टाइम कर हाँ। गया। वही बता चुके हैं। अच्छा देखिए डायग्राम एक बार देख लीजिए। अष्टाध्यायी बताए। नहीं, डायग्राम बना चुके हैं उसके। बना चुका हूँ मैं? हाँ, अष्टाध्यायी में अच्छा। अष्टाध्यायी बताए भैया, ये नहीं बताए थे कि हाँ। विवाह होने पे किसका माना अच्छा जाएगा। जैसे सपाद और ना सपाद सप्ताध्याय ना, जी हाँ जो 29 पाद है ना, हम्म। तो 29 पाद अगर आपस में विवाद हो जाए जी। तो बाद वाले मान के कर त्रिपाद के माना हाँ। जाएगा। नहीं, सपाद सपादे में अच्छा अच्छा, सपादी सपाद सपादे में विवाद हो जाए। जैसे 29 पाद बाद प्रारंभिक जी 29 पाद बाटे ना, जी जी ए में आपस में विवाद हो जाए। देखा जैसे 1 4 17 जी और 1 4 18 जी। दोनों में विवाद हो जाए, बात कितना माना जाए? ये बड़ा बात 18 अच्छा, 18 हाँ 18 के माना। हाँ। अच्छा 29 पाद तक ये नियम चले, 29 पाद तक जी ना, हम्म। अब इतना जाना। जी जी ठीक है। अगर एम में विवाद हो जाए भैया कदम ये गलत की जो माटे हम पसंद करब, ये कहता हम पसंद करब, जी बात इका माने जाए भाई। बाद 18 वाले के माना जाए। हाँ भर संज्ञा की मानी जाएगी। कि क्या हम बात मानब ये चिरम ना भर संज्ञा। ना जी बस संज्ञा का ना, जी तो वही लिखा कि कहता यह और अचि, अर्थात यह बाद में परे बाद में हो या क्या हो भैया बाद में, या स्वर बाद में हो, तो उनकी कौन संज्ञा भैया? भर संज्ञा। भा संज्ञा। अच्छा भा संज्ञा हो जाएगा तो पद संज्ञा होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। इसका नियम यही है, सो से लेकर कब प्रत्यय कहाँ तक, सो से लेकर सो से कब प्रत्यय तक अगर कहीं भी मिल रहा है आपको, यह मिल रहा है या अच बाद में होने पर, जी तो उसकी कौन संज्ञा होगी? उसकी भर संज्ञा होगा। बस जब भा संज्ञा होगी तो पद संज्ञा होगा ही नहीं। ठीक, क्या नहीं होगा भैया आपका जो है पद संज्ञा नहीं होगा। इससे हम देखते हैं कि विश्वपा लेते हैं ना, हाँ लिखा लेते हैं विश्वपा, विश्वपा ना, जी और जो है सु और जस, जस सु और सस जी ना, सस है, हम्म। सस का स्थान क्या होता है? अस होता है। क्या होता है? अस अस ना। तो कहता कि अब देखिए विश्वपा है, कहता कि एक आता है भैया और कि बाद में क्या हो, या हो या अच हो, बाद में क्या है यहाँ पे अच है, जी अच है, किसके बाद इसके बाद अच है, जी इसके पहले वाला जो विश्वपा है इसकी कौन संज्ञा होगा? भर संज्ञा। हाँ भर संज्ञा। होना तो चाहिए तो पद क्या संज्ञा होना चाहिए। होना चाहिए तो क्या पद संज्ञा, जी क्योंकि उन्होंने कहा पद संज्ञा में सु आदि की, जी सु आदि चलाएंगे, सु और जस सम और चलाएंगे ना, जी जी ना जी चलाते नहीं चलाते हैं, चलाएंगे। सस आएगा सस, जी तो कहते हैं आगे इन्होंने कहा कि जो है इस पांच को छोड़ करके सु और जस अम और इनकी कौन संज्ञा होती है? इनकी सर्वनाम हाँ इनकी सर्वनाम स्थान, ना तो इनके जो है पद संज्ञा होगा ना तो जो है इनके भर संज्ञा होगा। इन पांचों को छोड़ देंगे, जी इन पांचों को ना तो क्या होगा, भर संज्ञा न तो पद संज्ञा संज्ञा होगा और ना तो भर संज्ञा, जी भर संज्ञा। इन पांचों का, जी इन पांचों के बाद ही जी जो सस आएगा जी उसमें ही किसी का जो है पद संज्ञा होगा, किसी का क्या होगा? भर संज्ञा होगा। अब पद संज्ञा किसका होगा, अब भर संज्ञा किसका होगा? तो कहते हैं यह और अच्छी, यह और अच की भर संज्ञा। हाँ यह अच बाद में होने पर या तो यह हो या तो स्वर हो बाद में, जी पूर्व वाले की क्या हो, जी भर संज्ञा। तो यहाँ देखिए क्या अस है, जी सस आया, जी तो हो तो रहा था कौन संज्ञा, देखिए पद संज्ञा कि सूत्र करना सु आदि की, कौन सुआद की। सु आदि की, अतः इस पांच को छोड़ करके, पांच को छोड़ करके इन्होंने लिखा है ना सु से लेके कब प्रत्यय तक, सु से लेके कब प्रत्यय तक, अर्थात सौज समोर से लेकर के जो है सौज समोर से लेकर के पूरा प्रविधिभ्य कब, अर्थात चौथा और पांचवा अध्याय, चौथे अध्याय के शुरू से लेके पांचवा अध्याय के अंतिम तक जितने भी प्रत्यय आएंगे सबकी पद संज्ञा उन्होंने कहा है। और इन्होंने ये भी कहा है सु से लेके कब तक जितने भी प्रत्यय आएंगे उनकी क्या भ संज्ञा भी होगा, इन्होंने ये भी कहा है। अब किनकी पद संज्ञा करे, किनकी भ संज्ञा करे, कहते हैं कि यह और आज के छोड़ करके इकरावा जितना भी हल, हल या भाई हल में ये भी है ना, यह कि एका छोड़ करके जितना भी हल आवे बाद में ओकरे पहले वाले की का पद संज्ञा, उसके पहले वाले की, लेकिन इतना छोड़ दो, यह और आज के छोड़ दो,
एक बार जितना हल आवे हल बाद में जी जी उसके पहले वाली कौन संज्ञा? पद पद संज्ञा। लेकिन यहाँ पे क्या भैया आ गया स्वर है ना, जी या अगर यहाँ स्वर आ जाए या आवे जी इतना छोड़ के, इतना छोड़ के हाँ अर्थात 9 1 1 10 इतना छोड़ के कोई भी हल आवे एकरा जी जी जब अच तो आएगा नहीं, अगर अच आएगा तो कौन संज्ञा होगी भैया? भ संज्ञा। यह आएगा तो कौन संज्ञा? एक बाद जितना भी व्यंजन बचत बाटे, व्यंजन या हल हाँ व्यंजन ही बचे या हल जितना भी जी बचे हैं जी ना, कुछ भी आए जी अब इसके पहले की क्या होगी? पद संज्ञा। तो भ संज्ञा नहीं होगा। ठीक। वास्तविक यहाँ प्राप्त किया हमारा पद संज्ञा, लेकिन तुल्य बल विरोधिता 1 4 17 है और 1 4 18 है जी ना, संख्या यचिभम का बड़ा है। जी कहते हैं भैया हम जो बाटे आपस में दोनों में विवाद हो गया, जी तो बलवान के बाटे बाद वाला ये शिवम यछि भम बलवान बाटे, तो बात इनका माना जाए। जैसे घर में विवाद हो जाता है तो छोटा बड़ा में बात की क्या माना जाता है? बड़े की बड़ा ही बाटे। जी ठीक, तो वही लिखा हुआ यचिभम, बात इसका माना जाए। तो जो विश्वपा प्लस अस बाटे इसकी कौन संज्ञा हो जाएगा? विश्वपा के विश्व संज्ञा हो भ संज्ञा हो जाए ना। जी आइए अब इसी प्रकार जो है इसे हम देखते हैं ना, राजन शब्द है राजन ना, राजन शब्द में हम देखिए क्या बनता है? राजन प्लस भ्याम करेंगे, क्या करेंगे भैया? भ्याम प्लस भ्याम भ्याम करेंगे। जी जब हम भ्याम करते हैं तब देखिए बाद में क्या है? भ्याम ना भ है, तब भ क्या किसमें आ गया भैया? भ हम्म भ क्या स्वर में आ रहा है? नहीं स्वर हल में आ रहा भ बताइए। वो व्यंजन में राजन में जी ना का लोप कर देते हैं, तो राजा प्लस भ्याम, जी राजा प्लस भ्याम भ्याम करेंगे। जी अब जो भ इन्होंने कहा कि व्यंजन में तो आता है, जी लेकिन यह तो नहीं है। नहीं या को छोड़कर कोई व्यंजन हो, या को छोड़ करके कोई व्यंजन हो तो उनकी कौन संज्ञा? या और अच को। जी अगर वहाँ भ रहेगा हम्म तब वहाँ जो है भ संज्ञा हो जाएगी और ये नहीं 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 तब प संज्ञा होगा, और अगर स्वर रहेगा तब फिर भ हो जाएगा। सही। सही कह रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कहो, समझने वाला विषय आज है। जी जी कहाँ है? समझने वाला विषय है, रटे वाला विषय ना है ना। चक्कर खा के आदमी गिर जाए बाटे, ये कहाँ चल रहा भैया? समझे ना समझा? भ्याम आ जाएगा कहाँ समझ में आई? पद संज्ञा हो जाएगा। समझ में क्या पाए तब हमका आगे तो स्वादि स्वरनाम स्थानीय क्या कहता है हमको ये बताइए। स्वरनाम कहता है क्या नाम है? सु और आदि सर्वनाम को छोड़ करके सु आदेश कहता है कि सर्वनाम को छोड़ करके, सर्वनाम स्थान को छोड़ करके हाँ इसके बाद जो बचता है उसकी पद संज्ञा होती है। आइए जैसे हम देखते कि राजन प्लस भ्याम कहते हैं, राजन प्लस भ्याम 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 है। जी भ्याम कहाँ बनता है? तृतीय 3 4 5 5 में दो ही वचन 2 बचा। 3 4 5 दो वचन में ना। राजन प्लस भ्याम है, धरना गलोप हो जाता तो कब बचता? राज प्लस भ्याम ना। अच्छा डायरेक्ट लोप ना करो, ऐसे देखा बिना लोप करे देखा, राजन प्लस भ्याम ना है। बाद में क्या है? भ सुवाद में आता नहीं आता है? जी सुवाद में आता नहीं आता भाई। सु और जो समर्थ भ्याम की भ्याम आया ना, जी जी है सूर्य को छोड़ करके पांच को छोड़ करके 5 के छोड़ यहाँ पहला वर्ण का है भ। भ तो जो भ है, जो भ है क्या स्वर में आ रहा है? क्या भ? नहीं 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 व्यंजन हल में यह भी नहीं है। जी तो इन्होंने कहा कि यह और स्वर सभी स्वर छोड़ करके बाद में कोई व्यंजन हो तो इसके पहले वाले की कौन संज्ञा भैया? पद संज्ञा हो जाएगी। पद संज्ञा। तो राजन की क्या हो गई? पद संज्ञा। थोड़ा बहुत समझ में आ नहीं आया? जी थोड़ा बहुत
हाँ कब पसंद आया भी आए आए थोड़ा बहुत समझ में कुछ हाँ हमारे समझ में आया। अब इनके समझ में पता है। हाँ नहीं आज फिलहाल इनके खाते थोड़ा विषय रहा इनके समझे वाला है ना। आई तो राजन प्लस भ्याम क्या है? राजन प्लस तो राजन प्लस भ्याम क्या था? इसके पहले जो भी है इसकी कौन संज्ञा भैया? पद संज्ञा। पद संज्ञा। जाएगी। क्या हो जाए? पद संज्ञा। पद संज्ञा। और जिसकी ठीक पद संज्ञा होगा लेकिन विश्वा पर उसकी भाषा संज्ञा होगी। अच्छा क्या भ संज्ञा हो जाए क्या उसका पद संज्ञा हो सकता है? नहीं होगा। जिसका जो है भ संज्ञा होगा उसका पद संज्ञा नहीं होगा। ठीक चले आगे। तो इतना जान रहा मोटा मोटा वही। अब में और कुछ बताओ बाटे छोड़े है वही ना तो चक्कर खा के जाओ वही जो बाटे के आगे बताओ। अब सु औ जस का है सु औ जस अम आउट ना इनकी कौन संज्ञा होती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो सर्वनाम स्थान। अच्छा जो सु औ जस अम आउट ना तो क्या होंगे पद संज्ञा होंगे ना तो क्या होंगे भ संज्ञा होंगे। तो कौन सा संज्ञा होंगे? सर्वनाम स्थान है। अनपुंसक मतलब को छोड़कर। हाँ था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में। यदि नपुंसक लिंग में आ गया तो पद संज्ञा हो संज्ञा हो जाएगी। ठीक से सर्वनाम स्थान क्या करता है? अच्छा भैया जब नपुंसक में जब पद संज्ञा हो जाएगी तब क्या नाम है भा संज्ञा भी कर सकते हैं? नहीं मैं बता रहा हूँ कि इसका जो है इनको छोड़ करके अर्थात न तो इनकी क्या होगी न तो पद संज्ञा होगा न तो क्या होगा हाँ प्रसंगानुसार देखेंगे मिलेगा देखेंगे आगे। सी की कौन संज्ञा? सर्वनाम स्थान संज्ञा ना। और नपुंसक में क्या होता है भैया? जस और सस के स्थान पे क्या सी आदेश होता है नपुंसक में। जैसे फलान बनाते हैं ना फलान बनाते हैं इत्यादि जो है। ठीक चले आगे। यचभम भी समझ में आ गया। यचभम क्या कहता है? यचभम जो है कहता है कि जो अच हो बाद में या हो या अच बाद में होने पर पूर्व वाले की इसके पहले जो भी है उसकी कौन भ संज्ञा होगी? संज्ञा होगी। हाँ। इसने कहा विश्वपा पर सस इसके पहले क्या भैया? विश्वपा है। विश्वपा की कौन संज्ञा? इसकी भ संज्ञा होगी। क्या होगी? भ संज्ञा होगी ना। जैसे हम कहते हैं दीदी और अदिति पढ़े ना दीति और अदिति ना क्या दीति और अदिति दीति है ना दीति दीति से कौन सा प्रत्यय लगाएंगे हम? बनता है क्या दैत्य बनता है क्या बनता है? दैत्य क्या बनता है? दीति है ना। कौन प्रत्यय लगाए? अड़या प्रत्यय। कौन सा अड़या? अड़या नहीं अड़या कौन सा है? ये प्रत्यय है अड़या ना दीति। अड़ा के संज्ञा का श्लोप श्लोक किससे होगा संज्ञा अड़ा का? तो उससे छोटू से नहीं वो नहीं का पूरा आता है ना। अड़ा कब में आता है? वो चुटू में हाँ ऐसे दिमाग दे दे तो आप मारे तरफ ना। हाँ अब तस्लोप श्लोक जी। अब भैया जब लोप हो गया बाटे फिर एक आधा कल बताया नाम आपको तददेश अचाम आदे तददेशु अचाम आदे आदेश की क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ई का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आई क्या बन जाए? दायित्व बनेगा। प्लस क्या है यहाँ पे? यह है ना। ठीक बना नहीं बना? अब फिर क्या करें? इसकी हम क्या करेंगे? देखिए बाद में क्या है? यह है। इसके पहले क्या बना है? जो दैत्य इत्यादि है इसकी कौन संज्ञा होगी? क्या होगी? हुआ नहीं हुआ? संज्ञा से मिल रहा है मिल रहा है जी जी यह और अच्छा ठीक ना। इसके पहले जो भी है क्या जो दैत्य है इसकी कौन संज्ञा? जब भ संज्ञा आ गया भैया तब ये लाभ इससे च हालांकि सब दिक्कत नहीं आगे समझाओगे काम यस ना। तो क्या भाई यस से क्या करो? इकार का लोप कह दे भाई। इकार का लोप तो बन जाए इसे दई त फिर यह जुड़ जाएगा दैत्य ना।
मैं आपको बहुत संज्ञा दिखा रहा हूँ, जी जी ये मत समझे भैया या छिभम और ऐसे फलाना दिन का बन रहा है। हाँ कैसे बन रहा है, हाँ। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ। प्रत्यय में जब बताऊंगा तद्धित वाला इत्यादि जी जी वहां मैं बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ भ संज्ञा, जी जी क्या बता रहा हूँ। भ संज्ञा तो यहाँ पे यह है नहीं है, है। तो यह इसके पहले क्या होगा, इसके पहले जो भी है हाँ, उसकी जो भी है उसकी कौन संज्ञा, उसमें भ संज्ञा हो जाएगी। उसकी कौन संज्ञा। बस बाद में अगर बाद में अच होता तो तब भी हो जाता है। अच वाला आपने देखा यहाँ देखिए अच था, जी जी इसके अच है, अच में है, जी इसके पहले जो भी है उसकी कौन संज्ञा, तब भी हाँ भ संज्ञा होगा। जी स्पष्ट हुआ अपन संज्ञा। हाँ अब समझ में आ गया। आगे चलो मैं, चलिए क्योंकि जब तक आप 3-4 जोड़ देना पड़ेगा तो समझिए मेरा ऐसा स्वाद सर्वनाम स्थाने कहता क्या है। इतना कम सम जान रहा भैया, स्वाद सर्वनाम स्थाने जो बटे इसकी कौन संज्ञा होती है, पद संज्ञा होगी उसकी। हाँ झटके मत बोल दे फिर वही सर्वनाम स्थान। आइए देखिए अब आगे कौन संज्ञा कर सकता, मैंने एक संज्ञा छोड़ा है बीच में, अंग संज्ञा ना, यस्मात् प्रत्यय विधि तदाद प्रत्यय अंगम ना, उसको छोड़कर मैं डायरेक्ट आ गया किसमें, भ संज्ञा में आ गया, क्योंकि आपको समझाना था इसलिए मैं आया अंग भ संज्ञा पे। ठीक आइए तो इसके पहले देख लेते हैं कि यस्मात् प्रत्यय, यस्मात् प्रत्ययस्य विधि, यस्मात् प्रत्यय विधि तदाति प्रत्यय अंगम। आइए इसी कौन संज्ञा होते भैया, अंग संज्ञा। कौन संज्ञा, अंग संज्ञा। हाँ, अंग संज्ञा देखेंगे हम। आइए तो इन्होंने लिखा है यस्मात् ना, यस्मात् तस्मात्, यस्मात् प्रत्यय, देखिए यस्मात् क्या लिखा भैया, यस्मात् प्रत्यय, विधि यस्मात् प्रत्यय विधि न, विधिस विधि विधि तदादि न, तत् आदि न, अपना प्रत्यय अंगम, प्रत्यय अंगम हाँ ठीक। अब देखिए ये तोड़ दे ना, यस्मात्, अब देखेंगे यस्मात् बारह भैया व्यंजन में जोड़ ले जाए बन जाए ना, यस्मात् प्रत्यय ना, यस्मात् प्रत्यय ना, फिर यहाँ का हुआ विसर्ग जी। अब बाद में क्या बाटे, खर प्रत्याहार गुण बाटे ना, कवा खर प्रत्याहार का वर्ण, तो विसर्ग का स्थान का जाए स ना, विसर्जनीय सह सूत्र है विसर्ग संधि का, विसर्जनीय सह, बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर ना, विसर्जनीय सह, हाँ विसर्जनीय सह कहता है कि विसर्ग का स हो जाता है कब, बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण होने पर ना, तो विसर्ग के स्थान पे स हो जाएगा। ठीक स, ठीक। अब क्या बन जाएगा भैया, यस्मात् प्रत्यय विधिस, क्या बन जाएगा, ठीक है। अथीनम व्यंजनम तत् आदि ना, तब यहाँ का तदादि, अच्छा इसका क्या हो जाएगा भैया, जस्ट तो क्या हो जाएगा, तदादि, ठीक तदादि, फिर प्रत्यय क्या है भैया, प्रत्यय ना अंगम। ऐसे लिखा होगा ना, देखिए पुस्तक में ऐसे लिखा होगा, प्रत्यय अंगम अलग है ना, आइए ऐसे लिखा है ना, तो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम,
ना। कौन संज्ञा होगा भैया? अंग संज्ञा। कौन संज्ञा भैया? अंग संज्ञा। अंग संज्ञा। जी। पहला तो प्रश्न इससे आएगा भैया, अंग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अंग प्रत्यय ना, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम, इसमें लिखा है जी। इतना लिखा है, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय डॉट 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 किम संज्ञा अंग संज्ञा ना। हाँ, तो अंग संज्ञा क्या होगा? अंग संज्ञा। ऐसे देगा एग्जाम, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय डॉट 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 किम संज्ञा। अंग संज्ञा। हाँ, जब आप पढ़े रहेंगे बराबर, यस्मात् प्रत्यय प्रत्यय न, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम, अंग संज्ञा। अब बहुत बार जो लिखा भी रहता लेकिन समझे में नहीं आता है ना। भैया ये कैसे पूछ सकता है जब हमें लिखे बार ये काय पूछल बाटे, इकर चक्कर में कंफ्यूजन कर देते हैं भैया। जरूर कुछ हाँ। अब देखिए कहता क्या है, यस्मात् माने जहां से, यस्मात् माने जहाँ से, पंचमी को चल, यस्मात् तस्मात् तस्मात् ना, जहां से प्रत्यय लिखा ना, यस्मात् प्रत्यय विधि, जहां से प्रत्यय का विधि माने विधान होता है। विधि माने विधान, विधान, निर्णय, विधि माने विधान ना। जहां से प्रत्यय का, किसका? प्रत्यय। यस्मात् माने जहां से, यस्मात् माने जहां से किसका? विधि प्रत्यय का विधान होता है। किसका विधान? प्रत्यय। तत्, तत् प्रत्यय आदि, तत् माने उस प्रत्यय के आदि में, उस प्रत्यय के, उस प्रत्यय के जो आदि में ना जो भी होता है, तत् माने उस, समझिए उस, वह या उस ना, उस प्रत्यय के, उस प्रत्यय के आदि में, उस प्रत्यय के आदि माने प्रारंभ में ना, उस प्रत्यय के आदि में जो भी वर्ण, जो भी शब्द हैं उनकी कौन संज्ञा? जैसे हम देखते हैं कि भवत न, भू धातु, शब्दम भू, भू धातु है ना, भू प्लस हम सब कहें ना, सब क्या है? ये भी प्रत्यय है, सबका ये प्रत्यय है। तब देखिए यस्मात् माने जहां से प्रत्यय का विधान हो, प्रत्यय का विधान कहां से? यहाँ से, सबसे नहीं, प्रत्यय ही लगा है ना, तो जहां से प्रत्यय का विधान हो, तत् माने उस प्रत्यय के, तत् माने उस प्रत्यय के आदि में, उस प्रत्यय के आदि माने पहले, वो की अंग संज्ञा हो गई। वो की क्या आया समझ में कुछ? कहता जिस यस्मात् माने जिस, जहां से प्रत्यय का विधान हो, प्रत्यय का विधान कहां से हो रहा है? यहाँ सब से हो रहा है। हाँ, तत् माने उस प्रत्यय के आदि में, उस प्रत्यय के आदि में जो भी विद्यमान है उनकी कौन संज्ञा? उसकी अंग संज्ञा हो जाएगी। अंग संज्ञा। ऐसा मिलते हैं यहाँ पे लिखिए, भू प्लस सप प्लस ती। टिप का है, टिप है, टिप जो लगाते हैं ना, टिप का है, ये प्रत्यय का है। अब बताइए अंग संज्ञा किसका होगा? उसके अब ती लगा है और ये भी दोनों। हाँ, तो इसके पहले इस दोनों को हो जाएगा अंग संज्ञा। सब में अवस्था अवस्था है, सब में अवस्था है, दोनों की अंग संज्ञा हो जाएगा। इन्होंने कहा जो लास्ट वाला प्रत्यय है ना, जो अंतिम प्रत्यय है, उस प्रत्यय के यस्मात् प्रत्यय, जहां से प्रत्यय का विधान होता है। देखिए लास्ट में प्रत्यय टिप लगा ना, यहीं से प्रत्यय का क्या हो रहा है? विधान हो रहा है ना। तो फिर कहते तद आदि, उस प्रत्यय के आदि में, उस प्रत्यय के, इस प्रत्यय के आदि में क्या कबाड़? सब्बा और भूबा, इनकी कौन संज्ञा? समझ, जो लास्ट में प्रत्यय रहे ओकरा पहले जोन भी रहे अंग संज्ञा कह दो बस। कुछ आए नहीं आए? आएगा भैया, मगर ये जानना चाहते हैं कि जैसे सब भी प्रत्यय, हाँ, जब हम लगा दिया कंफ्यूजन हो गया, सब है कि ना, सब प्रत्यय है। हाँ, तो यहाँ तो इसको प्रत्यय मान के वो का ऊपर अंग संज्ञा हो गया, मगर वहाँ सबका भी हो रहा है। हाँ, पहले तिलक, हाँ, जो तिलक कहे लास्ट वाला जो है ओकरा पहले जितना भी हो सब के अंग संज्ञा। अच्छा, मतलब उसके जो लास्ट में जो प्रत्यय हो उसके पहले की सबके हो जाए। हाँ, हाँ, मोटा मोटा समझाइए तो ना। तो
अब अंग संज्ञा कर उसका कुछ ना कुछ फल होता है भाई। हम कोई संज्ञा करते हैं, मैं किसी का नामकरण करता हूँ तो कुछ ना कुछ उससे काम लेना होता है, इसलिए मैं नामकरण करता हूँ। अब मैंने इसका अंग संज्ञा कर दिया तो इसको गुण कर दूंगा। हम क्या करूंगा, भू का गुण कर दूंगा ना, भू का या भो बन जाएगा ना, जो भवज बनता, फिर एचो यावा यावा से अयास स्वर संधि ना, तो भवज बन जाता है। ठीक, मैं आपको दिखा रहा हूँ अंग संज्ञा। क्या अंग संज्ञा क्या कहता है, स्माद प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम। स्माद प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय, स्माद प्रत्यय जहाँ से प्रत्यय का, विधि माने विधान होता है ना, जहाँ से प्रत्यय का विधान होता है, तद आदि उसके आदि में, किसके, उस प्रत्यय के आदि में, तद माने उस प्रत्यय के आदि में ना, विद्यमान जो भी है ना, तो उनकी कौन संज्ञा, समझ में आया। चलूं आगे, इतना समझ में आ गया है कि बस ये इतने, ये नहीं समझ में आया कि कैसे हुआ। हाँ बस इतना समझ में कि अंग संज्ञा हो ना, यही अब अंग संज्ञा पढ़ रहे हैं तो अंग संज्ञा समझ में आना चाहिए बस। ये जैसे सब है यहाँ, तो मान लिए तब उसका भाई जो लास्ट में जो लास्ट का प्रत्यय है, इतना समझ में आया कि लास्ट प्रत्यय जहाँ से विधान है उसके पहले का सबका बस क्या हो गया। हम अंग संज्ञा बता रहे हैं, अंग संज्ञा ठीक स्माद प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय, जहाँ से ती लास्ट वाला प्रत्यय बनती टिप, यहाँ से प्रत्यय का विधान यहाँ से हो रहा है, तो इसके पहले वाले उस प्रत्यय के आदि में क्या है, आदि में भू है, सब है, उसी कौन संज्ञा, इससे हमारे यहाँ सब करते हैं ना। नहीं तो कहने का मतलब ये है कि जो सब जुड़ गया है तो वो भी तो प्रत्यय है। हाँ तो लास्ट वाला प्रत्यय, तो उसको छोड़ के जो लास्ट तो इसमें कह दिए हैं कि कोई भी प्रत्यय है उसके लास्ट में जो प्रत्यय आएगा उसके बाद वाले का, चाहे प्रत्यय हो चाहे वो हो, उसके पहले वाले का होगा अंग संज्ञा। अंग संज्ञा उसका आदि वाले की कौन होगा, अंग संज्ञा। ठीक, यही चलिए आगे। अब आगे कौन सा, भू संज्ञा। चलिए अब कहते हैं आगे घू संज्ञा ना, दाधा घू अदाप। क्या कहते हैं, दाधा घू अदाप ना, देखिए लिखा दाधा घू अदाप, दाधा घू अदाप, ये लिखा ना। अब यहाँ जगह संधि हो जाएगा, कौन संधि होगा भैया, एको एड़च। क्या होगा भैया, एको एड़च। अब तोड़ेंगे या घ, घ में क्या भैया, ऊ है, अब बाद में क्या है, अदाप, ये लिखा है ना। एको एड़च कहता है एक के स्थान पे अड़, क्या कहता है, एक मतलब ए और ले के बाद ना स्वर, बाद में कोई भी स्वर हो तो वो ना एक स्थान पे यड़ हो जाएगा, अतः एक स्थान पे या ऊ के स्थान पे हुआ, के स्थान पर यहाँ कंडीशन मिला ना, ऊ के बाद स्वर है, ऊ का स्थान में क्या होगा, 24 कैरेट का ना। अब इसे जोड़ दीजिए आप, घ भी आधा है, वह भी आधा है, वह आधा है, बाद में क्या अछीनम व्यंजनम, तो वह पूरा आ जाएगा, बाद में क्या है, दाब, घ आधा है ना। यहाँ क्या है, दा धा क्या है भैया, ऐसे लिखा होगा, सही, ऐसे लिखा होगा ना, दाधा गोधाप। कौन संज्ञा होता भैया, भू। इसमें स्वयं लिखा है भू, कौन संज्ञा, तो भू संज्ञा। आपसे पूछा जाए भू संज्ञा किसका होता है, दा धा स्वरूप वाली धातुओं की कौन संज्ञा होती है, लेकिन दाप और दैत को छोड़कर ना। इन्होंने लिखा है, देखिए यहाँ पे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना
दाप माने काटना, दाप माने काटना और दैप अर्थात दाप और दैप माने साफ करना ना, को छोड़कर दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की कौन संज्ञा, गो संज्ञा होता है। इन्होंने कहा दाप और दैप ना, दाप और दैप इनको छोड़ करके, इनको दाप और दैप इनको छोड़ करके दा धा स्वरूप वाली धातुओं की ना कौन संज्ञा, गो संज्ञा। अब प्रश्न आता है कि गो संज्ञा किनका होता है, तो आप कहेंगे दाधा भू अदाप, लिखा ना अदाप, अर्थात दाप और दैप इन धातुओं को मतलब इनको छोड़ करके और दा और धा स्वरूप वाली कौन दा, हाँ उनकी कौन सा प्रश्न आता है आपकी कि दा और धा की कौन संज्ञा होगी, जब आगे पढ़ेंगे प्रत्यय घूमा अस्था गापा जहाज साम हली, आगे जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो वही आएगा क्या, घूमा अस्था गापा जहाज साम हली मिलेगा आगे प्रत्यय आपको, जहाज साम हली। तो वहां पे घू मतलब क्या होगा, दा धा, जब यहाँ समझे रहेंगे तभी तो वहां करेंगे आप, नहीं सूत्र ऐसे दिया रहेगा, घूमा अस्था गापा जहाज साम हली, तब घू मतलब क्या, मतलब दा धा, दा धा, ठीक। तो घू संज्ञा किनकी होती है, दा और धा धातु ना, दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की, लेकिन किसको छोड़ करके, दाप और दैप को छोड़ करके ना, दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की गो संज्ञा। ठीक, चले आगे आइए। उदाहरण दीजिए। अब घू में जावा तब धो मिले भाई, घूमा अस्था गापा जहाज साम हल में, हालांकि दो इतना पर्याप्त बाटे ना, इतना याद रहा कि घस गो संज्ञा किसका होता है ना, ये क्या होता है, दा धा स्वरूप वाली धातुओं की, बहुत मिले भाई। धा जितना धा बना है जितना, जिससे दधाते ही धा को ही आदेश हो जाता है, हितम फितम। ठीक, आइए बहुत से एग्जाम्पल है आपको मिलेंगे आगे। आइए अब कहते हैं भैया घ संज्ञा किसका भैया, घ। आइए तारा व तमपाऊ घ कौन संज्ञा भैया, घ। एग्जाम पूछना नहीं करना, इतना आपसे पूछा जाएगा बस कि गो संज्ञा किसका होता है, किसका, दा धा की गो संज्ञा होती है, लेकिन दाप और दैप को छोड़ करके, दा धा स्वरूप वाली धातुओं की गो संज्ञा, दा और दैप को छोड़ करके। हाँ ये थोड़ी ना पूछे तो प्राप्त करना, स्कूल थोड़ी ना पूछे जो 10-15 क्वेश्चन और तो पूछे व्याकरण बा, साहित्य बा, व्याकरण में संधि बा, समास बा, कारक बा, प्रत्यय बा ना, शब्द रूप, धातु रूप। अरे दिखा दें कहो, अब कौन संज्ञा भाई, घ संज्ञा ना। अब तो कहते हैं तरप तमपव घ, तरप और तमपव, तरप और तमप, तरप और तमप की कौन संज्ञा भैया, घ संज्ञा ना, तो घ संज्ञा कौन संज्ञा भैया, घ संज्ञा। अब दो ठेवाड़े का जाए तरप तमपव, क्या हो जाए, तरप तमपव, तरप तमपव की कौन संज्ञा, जितना पढ़ा उतना पढ़ा है, ज्यादा एग्जाम में आएगा तो समझेगा तो समझ गया, एग्जाम पास करेगा, विद्वान थोड़ी ना बनेगा। नहीं सर, एग्जाम निकले बस, कितना विद्वान बन जाए एग्जाम ना पास के का मतलब बात का, सिर्फ ये सूत्र में पूछा था। हाँ तो इसने पूछा कि कौन संज्ञा हो सकते आज तक एग्जाम में आए बटे उठा दे गिला ओकरे अंदर कुछ नहीं बटे, इसे हम समझाए दे बिचौन समझाए दे ज्यादा थोड़ा बहुत हम, लेकिन पूछते नहीं, सिर्फ सूत्र पूछा था बस वही है कि जो है घ संज्ञा किसका होता है, तरप तमप। हाँ तरप और तमप की कौन संज्ञा, घ संज्ञा, तरप तमपव घ, तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय दोनों ना। अब ऐसे पूछे घ संज्ञा होता है किनका होता है, सप्तसानज का, तरप तमप का, तक्तवोत का ना,
इस प्रकार से प्रश्न आ जाए जो हटे, ठीक, कि अत्वालक का, हाँ ऐसे प्रश्न आए, जोड़ा जोड़ा मरा, जोड़ा में से अत्वालक जोड़ा में होते हैं, अत्वालक सत्यशानस तब तवत हु ना, और तरफ तमक, तो किसके घसम गया अब जनते हैं तो तरफ तमक जनते नहीं है, कहाँ से हुए ना, तो तरफ तमक की कौन संज्ञा, तरफ और तमक की घ संज्ञा, ठीक। हालांकि अब लगोगा तरफ में क्या बसता है, तरफ में क्या बसता है, प की क्या जाएगी, कैसे हो जाए, हाँ, और तमक में क्या बचेगा, तम बचेगा, तम। अब पढ़े अंग्रेजी में कंपैरेटिव सुपरलेटिव पढ़ा अंग्रेजी, हाँ दो में और दो में अंतर पढ़ा है नहीं, हम नहीं। अच्छा, कभी दो में और बहुतों में ना, कभी बहुतों में मतलब दो से अधिक ना, दो से अधिक बहुत में, दो से अधिक, तो क्या जाएगा प्रियतर। अच्छा आगे समझे, बहुतों में एक, बहुतों में एक, जैसे आप सुनने जाते हैं ना प्रियतम गाना सुना, प्रियतमे प्रियतमे प्रियतमे, सुना गाना संस्कृत में, तो प्रियतम, प्रियतम किसको बोलता है भाई, कोई प्रियतम एक को शादी ब्याह देखा कई उठावा था जो मटर राशन कार्ड मतलब फोटो, कई फोटो आवा था, तब अब लड़की देखती भैया कौन लड़का पसंद बाटे, तो बहुत फोटो आगे दूसरे अधिक आ गया ना, 2 साल 3 4 5, अब लड़की को चुनना भैया कि कौन फोटो सही बा, कौन हमारा प्रियतम बनने लायक है, तो फोटो कहाँ कई रहा फोटो, लेकिन उमें सुने के रहा क्या, एक में एक फोटो कई रहा, चुनट गई रहा एक, तो क्या भैया प्रियतम, बहुतों में से एक, शादी होता ना वही, तो बहुतों से एक चुन के शादी करती ना, क्या समझा, तो हो जाए प्रियतम, बहुतों में एक, और दो से अधिक, जो वहाँ दो से अधिक क्या जगह बहुतर हो जाएगा। इससे हम एग्जाम्पल तौर पर देखें कि जो है राम ना, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ना, जो राम थे दशरथ को क्या था भैया प्रियतम थे, किसमें, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो क्या भैया राम जी क्या थे प्रियतम, वहाँ तम लग जाएगा, क्या थे, तो दो से अधिक हुए ना, भरत भी आ गए, लक्ष्मण भी आ गए, शत्रुघ्न इत्यादि इत्यादि आ गए, तो उनमें क्या था भैया, राम जी क्या दशरथ को क्या था प्रियतम, क्या थे, अगर सिर्फ 2 लोग होते तब तो प्रियतर क्या होता, प्रियतर, ठीक है, प्रियतम और प्रियतम, क्या है प्रियतम और भैया का भैया प्रियतर, समझो, इस तरह से वहाँ तब तो गुरुतर उच्चतर, हाँ सब मिलेगा, आप एक बार पढ़ लेंगे सब में मिलेगा, सब में मिलेगा आपको ना, जहाँ भी तरफ और तमक मिले, जैसे आप तमक मिलेगा, अब पढ़ेंगे कारक पढ़ेंगे ना, करतुर इप्सित तमम, करतु इप्सित तमम, जो कर्ता जो एकदम ही जो इष्ट हो, बहुत प्रिय हो, हाँ एकदम ही इष्ट हो ना, आप पढ़ेंगे कारक में, ठीक, उसकी कर्म संज्ञा होती है, ठीक वही लिखा है तमक प्रत्यय रहेगा का तमक, समझो, जैसे कई फोटो आ गया, अब क्यों कहिए भैया हमका सब पसंद है फोटो में, अब मत कहिए जो मटक से 4-5 फोटो आई लड़की, घरे वाले कहते हैं सब लड़की सब पसंद है, जहाँ सब पसंद रहेगा वहाँ फिर प्रियतर आ जाएगा कि सभी ना, तब अब 2 या 2 से अधिक में जो है एक चुनना होगा, यहाँ के 2 या 2 से अधिक में से चुनना होगा, यहाँ 2 में से चुनना होगा तब प्रियतम, 2 या 2 से अधिक, इसमें 3-4 लोग हैं तब प्रियतम लगेगा, इनमें बहुतों में से एक चुनना होगा, ढेर सारे लोग हैं, 2 से अधिक, यहाँ 2 से अधिक, 2 से अधिक में चुनना हुआ है, 2 में चुनना हुआ हो, 2 में तब प्रियतर, 2 में चुनना हुआ तो प्रियतर, 2 से अधिक तब प्रियतम, जैसे कहते राम और श्याम ना, राम हाँ, जो राम श्याम और मोहन ना, श्याम मोहन से क्या है पटुतर है, 2 में हो रहा ना, राम श्याम जो है मोहन से क्या है पटुतर, चालाक, पट माने चालाक होता है, तो 2 में चुनना हुआ तो क्या प्रियतर, 2 में, 2 से अधिक तो प्रियतम,
दो से अधिक मतलब बहुतों में या दो से अधिक, और दो में प्रियतर। तो तरप प्रत्यय लगेगा दो में, और दो से अधिक तमप। समझो? चलिए आगे। तो तरप तमप की कौन संज्ञा? तरप तमपो घ। इसलिए दो वचन में लिखा गया है, तरप तमपो की दो है ना यहाँ पे, इसलिए तरप तमपो घ ना। फिर आगे चलते हैं विभाषा संज्ञा का। विभाषा माने विकल्प। न वेति विभाषा, कहते हैं न वेति। हाँ, विभाषा माने क्या होता? विकल्प। विभाषा माने भैया विकल्प। इतना याद रखना, न वेति, न वेति विभाषा, न वेति न वा इति विभाषा। न वा इति तोड़ेंगे तो हो जाएगा न वा इति विभाषा। अगर तोड़ेंगे इसको, न वा इति विभाषा, ना तब कहते हैं विभाषा में विकल्प करे चाहे ना करे, इच्छा। विभाषा में विकल्प, तो विभाषा में विकल्प। न वेति विभाषा, विभाषा करने वाला संज्ञा कौन सा है? न वेति। इतना याद रहा, न वेति न मतलब इच्छा बाटे, वक्ता की इच्छा बा, करब चाहे ना करब। हाँ, करब चाहे ना करब। जैसे आप पढ़े, आगे पढ़ेंगे ना आगे, जैसे जहाँ संधि वाला प्रसंग आएगा, संहते पदे नित्या नित्या धातु सर्वयोग नित्या तो समासे वाक्याम तो नियोच्छाम वेक्षते। वाक्य में वक्ता की इच्छा बा, चाहे करे चाहे ना करे, विकल्प अगर पास करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। संधि से तमाम प्रकार की संधि पढ़ेंगे आगे, तो करे चाहे ना करे दोनों इच्छा बाटे। तो उसी प्रकार न विभाषा मतलब विकल्प से, तो संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? न वेति न वेति विभाषा। इसको इतना जानते रहिए, बस हो गया। विभाषा संज्ञा, न वेति विभाषा। ठीक, आइए आगे। अब इन्होंने लिखा जो है निष्ठा, ये प्रश्न पूछा जाता है निष्ठा उष्ठा वाला। अब ये भी जानते रहिए प्रश्न आता है, इस समय न वेति विभाषा, बस इतने पूछा जाता है। न वेति कैसे पूछेगा भैया? पूछा विभाषा संज्ञा होती है, न वेति विभाषा, बस। तो अब विभाषा संज्ञा कई जगह है यार। अब पूरे व्याकरण में। आई फिर का निष्ठा संज्ञा, कौन संज्ञा भैया? निष्ठा संज्ञा। तव तु निष्ठा ना, तव तु निष्ठा। आइए, तव तु ना, तव तु निष्ठा। निष्ठा कहाँ रूप है? एक के पावर दो। दो एक के पावर दो। एक पावर वाले में, निष्ठा वाले में की? हाँ, निष्ठा तव तो निष्ठा ना, तब तो निष्ठा। अर्थात इनकी कौन संज्ञा होती है भैया? निष्ठा संज्ञा। किनकी? और और तवत, इनकी कौन संज्ञा? निष्ठा ना, तब तवतु, ऐसे करते ना, तवतु तब तवतु निष्ठा। त और तवत को ना, त है। अच्छा, दो थे दो समय ना, उकारांत है ना, जैसे गुरु उकारांत है तो गुरु गुरु, भानु उकारांत है भानु भानु, बनाते ना, भानु 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 भानु। एक पावर एक है, एक पावर दो का है, दो है, इसलिए क्या बन गया? तत्वतु हो निष्ठा। तो प्रश्न आता कि निष्ठा संज्ञा किनका होता है? त और तवत की कौन संज्ञा? निष्ठा संज्ञा होती है ना, जो त प्रत्यांत त है और तवत। इसमें क्या अवस्था भैया? त में क्या अवस्था है इसका? इस संज्ञा किससे होगा? लसक को अतिथि क्या कहता है? ल हो, स हो, हाँ, और क हो, का वर्ग हो, प्रत्यय के आदि
आज में ल हो सा हो का वर्ग हो उपदेश अवस्था में उसके उपदेश अवस्था में उपदेश संज्ञा हो, होती है। उसकी का वर्ग हो तो उसकी संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में ना उपदेश अवस्था में लसक को तद्धिति कहता है। उपदेश अवस्था में लस को वर्ग हो ना। प्रत्यय के आगे। अब कहाँ प्रत्यय के आदि में, तो उनकी कौन संज्ञा? इस संज्ञा। ये प्रत्यय के आदि में विद्यमान क्या है? क है ना। हाँ। तो इनकी संज्ञा हो जाएगी किससे? लसक को अतदिते। जी यहाँ भी किससे हो जाएगा भैया? लसक लसक से अतदिते से क्या हो जाएगा? इस संज्ञा। और यहाँ भी किसका संज्ञा होगा? उ का। जी किससे होगा? उपदेश हाँ, उपदेश अवस्था में विद्यमान कैसा अच? अनुनासिक अच। उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच की इस संज्ञा किससे? अनुनासिक से। अब पकड़ा ही लगा है राज, आवाज बांटे तो हर समय अब ना। क्या यहाँ अच्छा ये में क्या बचे भैया? तावत क्या बचे? आर्य में क्या बचे भैया? तब ना तब ना। जैसे गम धान से लगा दे क्या? त क्या बनता भैया? गत क्या बनता है? गतः गता गतम। गतः हाँ, गतः गता गतम। और तवत लगाएंगे तो वानवती वत गतवान। देखिए गम धातु से तवत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय भैया? तवत में क्या बसता है? तवत में क्या बसता है? तवत ये बसता है। तवत ये बसता है ना। क्या बन जाएगा इसका? गतवान गतवती गतवत। गतवान गतवती गतवत। गतवत किसमें है? नपुंसकलिंग में। ये पुल्लिंग में किसमें है? पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, एक इसमें नपुंसकलिंग में है ना। इसमें चाहे गतः ना, गतः गता है ना। गतः पुल्लिंग हो गया, गतः गता स्त्रीलिंग हो गया और गतम नपुंसकलिंग किसमें है? पुल्लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ना। अब पढ़ रहे हैं, संज्ञा पढ़ रहे हैं, प्रत्यय नहीं पढ़ रहे हैं। अब तवत निष्ठा, तवत की कौन संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा। कौन संज्ञा? निष्ठा संज्ञा ना। तब तवत हु निष्ठा ना। आगे चले, समझ में आया? दगदग बाय में भाई, दगदग बताओ भाई। कुछ प्रश्न बाटे मन में पूछा, बाबा जान गए भाई, बाबा जान गए भाई, पूछा यही भैया क्या नाम है? जैसे त है, तवत है, बच्चा है। हाँ, ते इन सब से जैसे गम धातु जुड़ के बना है गतवान। उसमें तक इसमें जुड़ के बना हुआ है। ये तक कहाँ से आ गया? गतवान उसमें ये उसमें जो है दोनों प्रत्यय जो है, इसमें त बचा है, तवत बना है, बचा है। हाँ, तो ये त वाले में से क्या बना है? तो तवत वाले से बना है। ये वाले से तवत से बना हुआ है। जो तवत बचा है इसमें बसा है, ये वाला है, ये वाला है, ये बना है। गता गता गतम ये बच्चा। हालांकि और जब प्रत्यय का विषय आएगा, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कैसे हुआ आयुवा बटे गुप्तान का आयुवा बटे मग किस सूत्र से लोप हुआ है ना, किससे संज्ञा हुआ, किससे लोप हुआ है ना, तमाम प्रकार के। मग का अलंतर से नहीं होगा, तो विभक्ति से होगा। सूत्र है क्या? बताओ काम नुम से होगा। तो गम में मग का जो है इस संज्ञा किससे होगा? नुम से होगा। हाँ बताए हम, हालांकि मैं वहाँ बताया हूँ जहाँ पढ़ा रहा था इससे पहले। एक बार बताएं भैया, शायद नुम से होगा क्या? अनुदात तो तनुत्यादि करके जो सूत्र है वो, हालांकि अभी प्रसंग नहीं है उसका यहाँ पे। ठीक, इतना याद। हाँ, तवत कौन संज्ञा भैया? निष्ठा। हाँ, तवत हो निष्ठा ना। और तवत की कौन संज्ञा? निष्ठा संज्ञा होती है ना। तवत हो निष्ठा। दास के इतना पर्याप्त है, सोच रहा हूँ, क्योंकि समझने वाला विषय भी थोड़ा बहुत ना।
ना कि व्याकरण आराम आराम से पढ़ा है, जी जी हवाग ना पढ़े। एक बार पढ़े आराम से। हाँ उसका जितना पढ़े उतना समझ में आवे चाहे कम से कम ना। हवाग पढ़ सा समझ में नहीं बट पढ़े का है, पढ़ते ले एक दिन में 10 सूत्र अगले दिन 4 दिन जाए बाद सब भूलिए। इससे पढ़ ले आज का पढ़ा, अब पढ़ा तो निष्ठा निष्ठा ना जी आपने पढ़ा या चिभम ना तरम ना तंपौ घ हाँ तरप तंपो घ और ना वेती विभाषा न वेती दाधा की घु संज्ञा। हाँ दाधा घु अदाब, दाधा घु अदाब, दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की ना घु संज्ञा, लेकिन दाप और दैप छोड़ करके दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की घु संज्ञा होती है। फिर आपने देखा स्वादि साधन अवस्थान है, उसमें देखा आपने जैसे हम देखा या अंग संज्ञा देखा आज ने, आपने क्या देखा आज अंग संज्ञा। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम ना, यस्मात् माने जहाँ से, प्रत्यय का विधि माने विधान होता है, तत् माने वहां से, तत् उस प्रत्यय के आदि में पहले विद्यमान जो भी है, जो भी शब्द हैं, तो उनकी कौन संज्ञा भैया? उनकी अंग संज्ञा होता है। आपने देखा ठीक, यहाँ तो पर्याप्त है। सर्भ्यो नमो नमः, धन्यवादः।